एक कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी के अनुसार ये दुनिया 2012 में खत्म हो गई थी। भविष्यवाणी यही थी, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उस दौरान कई सारे लोग खत्म हो गए और एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स से एनर्जी आई और उनको जिंदा किया। और उन्हीं में से था आर्य। संध्या 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 तुम्हें छुड़वाने आया हूँ। हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, उठो। ये क्या है? ओह नो, लगता है कोई आने वाला है। यहाँ से निकलना होगा। ये खुल क्यों नहीं रही है रस्सी? यहाँ पर कौन है? चलो यहाँ से, यहाँ से। संध्या, मला काय माहित, ये तो अजीब कर। क्या हुआ था भाई? बहुत पसीना हो गया आपको तो। ठीक हो? कैसे वहां से निकल आई थी? कैसे हो सकता है? भाई ये क्या कर दिया तूने? हाँ, शिकार में कुछ बंधा हुआ है, वो निकालो। हार्दिक, हाँ लेके आओ। कौन सी? वहां पे बुकी मैंने रखी है, ये वाली। आर्यन, थैंक यू। आखिर तूने वहां पर किया क्या? दीदी बोल रही थी कि इसे डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए। नहीं, वो तो बस एक साइकोलॉजिकल बीमारी थी, बस यहाँ की नहीं थी। तो कहाँ की थी वो? किसी और दुनिया की। वैसे एक बात बोलूं, जो तुम वहां पर रिचुअल कर रहे थे या फिर कुछ भी कर रहे थे, उस टाइम तुम्हारे शरीर से बहुत स्मेल आ रही थी, जैसे कि सड़े हुए मांस की। हाँ, पर वो यहाँ की नहीं थी। मैं जहाँ पर गया था वो वहाँ की स्मेल थी। ऐसा है? सुनो। हाँ, ये कौन सी जगह है? क्यों, क्या हुआ? बहुत नेगेटिव एनर्जी फील हो रहा है। ऐसे कैसे? यहाँ पर आसपास है क्या?
आखिरकार इधर है क्या? कुछ नहीं रे। हार्दिक, हाँ, ये क्या है? ये एक चेड़ा है जो गांव में खेती करने से पहले या दूसरा कोई कार्य करने से पहले इसको पूजा जाता है। और यहाँ पर बहुत नेगेटिव एनर्जी है। तो अगर इसकी पूजा की जाती है तो ये कोई देवता है क्या? ये तो पता नहीं, लेकिन गांव की परंपरा है, ये बरसों से चली आ रही है। क्या लोग अभी भी इसे पूजते हैं? अभी तो बहुत टाइम हो गया है, कोई यहाँ पर पूछता नहीं है। देखो, यहाँ पर इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ और ही है। क्या तुम्हें फील हो रहा है? हाँ, हो रहा है। हल्का होने का। अरे यार, जाओ। ठीक है। तुम चेड़ा तो नहीं हो? कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ तुझे कि यहाँ पर कभी मत आना और किसी को आने मत देना। क्यों? यहाँ से चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। इतनी जगह इतनी खतरनाक कैसे है? अब क्या बोल क्या रहे हो? हेलो भाई, कुछ बात करनी है तो प्लीज यहाँ पे आएगा? हाँ, मैं लोकेशन सेंड करता हूँ, ठीक है? थोड़ा जल्दी आना। अरे भाई, ये क्या हालत कर दिया आपने? तो आ गया। हाँ बैठ, मुझे कुछ बताना है। हाँ बोलो। मैंने कुछ बहुत ही बुरा देखा है। हाँ, मैंने किसी बुरी चीज से कांटेक्ट कर लिया है, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जब जो तुमने बताया था कि चेड़ा एक पवित्र और पूजने वाली जगह है, हाँ, तो वहां पर इतनी सारी डार्क एनर्जी मुझे महसूस कैसे हो सकती है? ये ऐसा है जैसे कि कोई ऑपोजिट अट्रैक्शन हो। ये अपोजिट अट्रैक्शन क्या चीज है? ऑपोजिट अट्रैक्शन यानी कि जैसे कि कोई एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, ठीक है? हाँ। जैसे कोई नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। हाँ। तूने कभी वो स्कूल में नहीं किया, जब कंघे को अपन घिसते हैं फिर पेपर के टुकड़े ऑटोमेटिकली चिपकने जाते हैं? हाँ। वो एक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, जो एक तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। जैसे कि अपना मैग्नेट, उसके दो साइड होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। दोनों जब ऑपोजिट होते हैं तभी अट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही दिन है तो रात है, देव है तो भूत है। हाँ, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। तुझे मैं एक डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। देखो, ये चेड़ा एक जो जगह तूने बोली थी वो बहुत ही पवित्र जगह है, लोग पूजते हैं यहाँ पर, हाँ। ठीक है? पर तूने मुझे बताया था कि वहाँ पर काफी टाइम से लोग पूजा नहीं कर रहे हैं और ना ही कुछ ऐसे रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ। तो उससे क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है हाँ। कि जब तक किसी को देवता को पूजा जाता है तब तक ही वो उनकी इच्छाएं पूरी करता है, उनकी मदद करता है। बट अगर उनको पूजना बंद कर दिया जाए तो देवता भी वहाँ से चले जाते हैं।
और वो जगह तब भी पवित्र और बहुत शक्तिशाली होती है। इसलिए वहाँ पर अलग तरह की कोई डार्क एनर्जी आ जाती है। अब वो कोई भी हो सकता है, जैसे भूत, पिशाच, सौदाया, सौदाइन, कोई तांत्रिक, कोई भी आके वहाँ पर वो एनर्जी को बुलाता है और रख देता है। और वैसे ही वहाँ पर कोई मुझे एनर्जी फील हुई जो एक अलग ही लेवल की थी, जिसको समझना मुझे शायद थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। वहाँ पर जो भी आत्माएं आती है, वहाँ पर वास करती है, वो बस वहाँ पर अपनी शक्तियाँ बढ़ाती है। ये तूने काफ़ी सारे मूवीज़ में देखा होगा, कोई बहुत सारे मंदिर जो हैं खंडर बन जाते हैं, फिर अलग ही तरह की वहाँ पर एनर्जी फील होने लगती है। बहुत सारे चर्च जो हैं वहाँ पर भी ऐसा सीन होता है। ये बहुत सारे इनसे ऊपर मूवी भी बनी, तुमने देखी होगी शायद। तो मुझे वहाँ पर कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वहाँ पर कोई डार्क एनर्जी है? उससे भी भयानक कोई शैतान या कोई एक डीमन। डरा मत यार। हाँ, पर अब उसको वहाँ से जाना है। तो वो खुद क्यों नहीं चला जाता? यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसे मेरी क्या जरूरत है? मुझे क्यों हॉन्ट कर रहा है वो? देखो, वो चेड़ा है तो उसको जो चाहिए वो हमें देना पड़ेगा उसको, अगर नहीं दिया तो? वरना वो हमें और नुकसान पहुंचा सकता है। वो नुकसान पहुंचाएगा नहीं, मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। मैं 3 रात से सोया नहीं। मैं जब भी सोता हूँ मुझे कहीं ना कहीं से वो हॉन्ट कर रहा है, और जब चीज़ें को देखता हूँ उठ के तो वो असली में हो जाती है मेरे से। मुझे बस अभी जानना है। वापस वहाँ पर चलने की बात करने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ आओगे? देखो, वहाँ पर खतरा तो है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वहाँ पर कुछ होगा तो नहीं ना हमें? तो कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। क्या वहाँ जान का भी खतरा है? अगर है तो मैं मरने की फिराक में नहीं हूँ। तू बोले तो यहाँ से भी भाग जाता हूँ मैं। एक बार अगर वहाँ पर खतरा भी है तो मुझे है। वहाँ पर बहुत नेगेटिव एनर्जी, इसलिए मुझे अफेक्ट करेगी, तुझे नहीं करेगी। तुम्हें ही करेगी इसका मतलब? मैं नेगेटिव एनर्जी को से जिंदा हूँ, और तुम्हारे अंदर सब कुछ है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ। पर हाँ, तुमने सही कहा, खतरा तो है, और ये खतरा है तो दोनों को होगा। हमें किसी को बुलाना चाहिए। किसको? मुझे इस बंदे से बात कर लेता हूँ, हो सकेगा ये हमारी मदद करने आए। कौन है ये? है मेरी तरह। मतलब तुम्हारी तरह और भी है? हेलो तरुण, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हार्दिक, हार्दिक, कहाँ चला गया ये? मुझे भी डर रहा था, फट्टू कहीं का चला गया होगा। कौन है? क्या चाहता है? ये सब क्यों कर रहा है? मैंने आज तक कितना कुछ नहीं बिगाड़ा, लोगों की मदद की है। ये बस मेरी शक्तियाँ चाहिए, मेरी शक्तियों से तो आजाद होना चाहता है। मेरी शक्तियाँ देखी नहीं है। क्या था ये?
हेलो आर्यन